हेलो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका .247 में। तो आज जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है हाइट और डिस्टेंस। इसमें सभी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है और आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे, चाहे वो डिप्लोमा का हो, चाहे यूपी बोर्ड का हो, चाहे आपके पास इंटर का हो, कहीं का भी हो, यदि हाइट त्रिकोणमिति से यदि है वहाँ पे तो हाइट और डिस्टेंस मतलब ऊंचाई और दूरी से सवाल हमेशा बनते ही बनते हैं। ये सवाल त्रिकोणमिति का एप्लीकेशन होता है। इस सवाल को करने के लिए आपको एक प्रैक्टिकल सोच जगानी होती है अपने अंदर। जैसे नाइन्थ की बात करें, नाइन्थ में भी हाइट एंड डिस्टेंस है, टेंथ में भी हाइट एंड डिस्टेंस है और इंट्रेंस में भी हाइट एंड डिस्टेंस है। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, इसका एप्लीकेशन पहले जनरल यूज समझ लेते हैं। और ये पूरा चैप्टर हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। एक ट्रिक मतलब आपको एक ट्रिक हम बताएंगे और उसी ट्रिक में पूरी त्रिकोणमिति बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। सारे टाइप्स के क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, सारे टाइप के क्वेश्चन मतलब इसके बाहर नहीं जाएगा। तो आप ध्यान समझिएगा, आपको नहीं आता कुछ भी तो आप मेरे ट्रिक को फॉलो कीजिए, सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम थोड़ा कन्वेंशनल मेथड और इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई ऊंचाई और दूरी पढ़ने की, ठीक है। तो चलिए, हमारे पास जैसे मान लेते हैं, हमारे पास एक पेड़ है, इतना बड़ा पेड़ है, ऐसे करके मान लीजिए कुछ हमने पेड़ बनाने की कोशिश की है। ये पेड़ हो गया ऐसे, ठीक है, एक पेड़ हो गया। अब आपको पता होगा यदि ये पेड़ है, यदि सूर्य यहाँ पर है, यदि सूरज यहाँ पर है, इसका मतलब है कि इसका जो छाया बनेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। मतलब सूरज यहाँ पे है तो रोशनी कुछ इधर से पड़ेगी, तो ये कुछ बनेगा इधर, समझ पा रहे हैं आप, ये कुछ बनेगा छाया इधर। जब नीचे का कट रहा है पिंकी, नीचे का यहाँ तक, वहाँ पे नहीं कट रहा है, वहाँ पे नहीं कट रहा ना, मतलब थोड़ा सा ऊपर लिखें। चलिए ये लीजिए, थोड़ा सा मैंने ऊपर कर लिया इसको, यहाँ तक सही है ना। और नीचे जी सर। चलिए ये हो गया हमारे पास पेड़, ठीक है। अब बताओ ये पेड़ है, हालांकि छोटे से ऊपर से मतलब चौकोर हो गया, चलो पेड़ है। जब इस पे सूरज का रोशनी पड़ेगा तो ये पेड़ कुछ इस तरह से फैलेगा, इधर कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये जो आपके पास पेड़ हो गया, इस पेड़ की छाया है ना, इस पेड़ की आपके पास छाया कुछ इस तरह से आ गई, ठीक है, परछाई। अब आपको कहा जाए कि ये काम कीजिए आप कि इसकी ऊंचाई बताइए, उसकी ऊंचाई कितनी है ना, इसकी ऊंचाई आपको बताना है। तो ऊंचाई आप कैसे बनाओगे, इतना लंबा उस पर चढ़ोगे, मीटर कैसे लगाओगे, तो है ना। जैसे मान लो आप ऊपर प्लेन जा रही है, प्लेन की छाया जमीन पे बन रही है, तो प्लेन के बीच की दूरी कैसे निकालोगे आप, वहाँ इंची टेप लेके नापोगे, ऐसा नहीं है। आपका पास ब्रिज है, उस ब्रिज पे आप जा नहीं सकते, बहुत बड़ा मतलब वो है आपके पास पुल, पानी नीचे गहरा है ना, नीचे नाव चलिए, आप नाव में बैठे हो, ऊपर देख रहे हो पुल, अच्छा उतना ऊपर पुल है, तो पुल की ऊंचाई कैसे निकालोगे, जाओगे नापोगे नीचे से ऊपर, उतनी बड़ी सीढ़ी कहाँ से लाओगे। पेड़ पे चढ़ने के लिए, इस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आप सीढ़ी कहाँ तक लाओगे, नहीं हो पाएगा ना। तो एक कॉन्सेप्ट आया हमारे पास ऊंचाई दूरी का, कि जो आपने त्रिकोणमिति में पढ़ रखा है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक जितना पढ़ रखे हैं, इनका यूज करके, इसका उपयोग करके हम क्या करेंगे, इस पेड़ की ऊंचाई भी निकाल पाएंगे और उसके बाद जो इसकी जो छाया है, छाया की जो डिस्टेंस है d, ये भी हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। दोनों ही हम निकाल लेते हैं। दिक्कत देखो, यदि हमारे पास एक क्षैतिज तल हो गया, ये हमारे पास क्षैतिज तल हो गया, देखो ये आधार हो गया और ये क्या हो गया हमारे पास, लंब। तो क्या आप इसको जोड़ दोगे तो क्या कर्ण बन जाएगा ये, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें आसानी से अप्लाई हो जाएगा। इसे हम कहते हैं लंब, इसे हम क्या कहते हैं, आधार। चाचा कर्ण इसको, यहाँ इसको कहते हैं, इसको हम कर्ण नहीं कहते। इसके बाद इसमें यदि कोई कोण, ये तो हमेशा 90 अंश होगा, ये 90 अंश होगा, कोण बोला होगा सर। यदि कोई कोण यहाँ पे दिया होगा तो इसके सामने भुजा क्या होगी, हमेशा लंब होगी। यदि आपसे बोल दे कि एक त्रिभुज है जिसमें मतलब एक कोण 30 अंश है, तो आप ये लंबाई निकाल लोगे। लंबाई क्या है, ये पेड़ की ऊंचाई है ना। यदि आपके पास आधार निकाल रहे हो, मतलब पेड़ जो नीचे गिर चुका है, जिसका मतलब कि वो है छाया बना हुआ है, उसकी लंबाई निकाल रहे हो आप, ठीक है। तो इस तरह से सवाल बनते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ऊंचाई दूरी हम कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे हमारी माप पहुँच नहीं पाती, वहाँ पे हम क्या करते हैं, उसके परछाई और एंगल से हम इसकी हाइट निकाल लेते हैं। और देखो त्रिकोणमिति उस समय पे वैलिड नहीं होगा, कब, जब सूर्य हमारे कहाँ होगा, सर के ऊपर होगा। सोचो जब सूर्य यहाँ पे होगा तो इसका जो छाया होगा बिल्कुल नीचे बनेगा, जी सर। जब नीचे बनेगा तो आपके पास ये जो रेंज है नीचे वाला, ये तो मिलेगा ही नहीं।
जब ए रेंज नहीं मिलेगा तो उस कंडीशन में आप न तो ऊंचाई निकाल सकते हो, ना ही आप ये प्रतिबिंब की लंबाई निकाल सकते हो। करेक्ट। इसके बाद आप हर समय निकाल सकते हो। तो ये एप्लीकेशन है, इसी का हम लोग कुछ यूज करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद अब हम लेके चलते हैं ट्रिक के ऊपर। तो पहला ट्रिक है, स्टेप बाय स्टेप 2-3 ट्रिक है। तो पहला ट्रिक हमारे पास ये रहा, ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 1, एक बात आपको पता होगा कि जब भी हमारे पास त्रिभुज में साइन, कॉस, टैन, कॉट लगाते हैं तो वो त्रिभुज हमेशा ही एक समकोण त्रिभुज होता है। बात समझ आ रही है? हमेशा ही समकोण त्रिभुज होता है। तो आपको बस ये याद करके रखना है, ये हमारे पास समकोण त्रिभुज होगा तो ये 90 अंश होगा। ये कितने अंश होगा? और मान लेते हैं यदि ये 30 अंश है तो ये कितने अंश होगा? 60 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? 90 अंश होगा, है ना। बस ध्यान से आप मेरे साथ बने रहो। अभी ट्रिक सीखने के बाद हम लोग सवाल पे ही अप्लाई करना सिखाएंगे। ये 60 अंश हो गया। अब देखो ध्यान से, ये 30 अंश के सामने का जो भुजा होगा, है ना, 30 अंश के सामने का जो भुजा होगा ये होगा हमारे पास ए, है ना, ए होगा। 30 अंश के सामने का भुजा हमारे पास ए होगा। ए मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, एमएम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन 30 अंश के सामने की जब भी भुजा आप लिखोगे तो उसे लिखोगे क्या? ए। 60 अंश के सामने की भुजा जब भी आएगी तो आप लिखोगे a√3। बस इतना सा याद रखना है, बहुत आसान है। बस इतना सा याद रखना है कि 60 अंश के सामने की भुजा आपको लिखना है a√3 और 30 अंश के सामने की भुजा को क्या मानना है? a, है ना। और ये जो कर्ण होगा, कर्ण बनेगा आपके पास 2a। करेक्ट। इसका मतलब इसका नाम दे दें हम a नाम दे दें, इसका नाम दें b, इसका नाम c। तो यदि हमारे पास AC है a मीटर, AC है a मीटर, मतलब AC है a मीटर तो AB कितना होगा? a√3 मीटर और कर्ण कितना होगा? तो 2a मीटर। बात समझ आ रही? दूसरा इसमें यह है कि यदि हमारे पास दिख रहा है सबको ना, देखो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ये भी तो हो सकता है। मान लेते हैं ये कितना हो गया? 90 अंश। ये कितना हो गया? 90 अंश। ये कितना होगा? 45 अंश। और ये भी कितना होगा? 45 अंश। तो यदि जब आपके पास 45 अंश का त्रिभुज बन रहा है, तो जब 45 अंश का त्रिभुज बनेगा तो इस 45 अंश के सामने का जो भुजा होगा ये होगा हमारे पास कितने मीटर? a मीटर। ध्यान से, 45 अंश के सामने का त्रिभुज क्या होगा हमारे पास? भुजा a मीटर। इसका भी नाम दे दो आप ABC। मतलब यदि आपके पास 45 अंश का कोण बन रहा है तो AB का जो मान होगा कितना होगा? a मीटर। क्योंकि AB 45 है तो इसका भी मान कितना होगा? a मीटर, है ना। 45 अंश के सामने का मान कितना होगा हमारे पास? a मीटर। और इसके ये भी 45 है तो इसके सामने का मान कितना होगा? a मीटर। जब a मीटर, a मीटर तो आप लगाते हो ना, AC क्या होगा? करड़ी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लगाओ करड़ी में a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, मतलब कि हो जाएगा हमारे पास a√2। ये हो जाएगा हमारे पास कर्ण का मान। बस इतना सा ट्रिक याद करना है। मैं फिर से रिवाइज करता हूँ। यदि कहीं 60 अंश दिखाई दिया तो ये हो जाएगा हमारे पास a√3। इसके सामने भुजा क्या हो जाएगी? a√3 मीटर। यदि हमारे पास यहाँ 30 अंश है, 30 अंश के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? a मीटर और कर्ण होगा हमारे पास 2a। उसके बाद यदि हमारे पास 45 अंश का दिया हुआ है तब तो जितना BC होगा वही क्या हो जाएगा? AC। इस 45 अंश के सामने भुजा यदि हमारे पास a मीटर है, इस 45 अंश के भुजा के सामने हमारे पास a मीटर है तो ये कितना हो जाएगा? a√3 मीटर। एक बार देखो, यदि उलट दोगे आप ना इसको, इससे मान लो कभी यहाँ पर 2 बोल 3 बोले हैं, 2 लिखा है। कहाँ पे? यहाँ पे a√2 होगा ना। ये आया कैसे आप देख सकते हो? अंडर रूट का, देखो लंब का स्क्वायर हो गया प्लस का, आधे बोले थे ना, अभी बोले हैं ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या? a√2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से प्रूफ हो जाएगा वो। तो अब देखो यहाँ पे यदि इसको उलट दो, ये 90 अंश हो गया, ये हो गया हमारे पास 60 अंश, ये हो गया हमारे पास 30 अंश। तो भी अब वही नियम प्रणाली है। देखो हमने क्या किया, देखो इसको यहाँ कर दिया, इसको यहाँ कर दिया। तब क्या करोगे? 60 अंश के सामने की भुजा क्या होगी? a√3 मीटर। 30 अंश के सामने की भुजा a मीटर और एक कर्ण कितना हो जाएगा? 2a मीटर। ठीक है ना। एक यही ट्रिक है। चलो इस ट्रिक को कैसे अप्लाई करना है हम बताते हैं। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करो, हम बताते हैं। 1 सेकंड में उड़ जाएगा, इसको नोट कर लो। कर दिया शुरू। चलिए, कह रहा कि धरती पर एक मीनार, मीनार क्या होता है? जो खड़ा होता है ना, खड़ा बिल्कुल सीधा।
एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ा है, तो मान लो हमारे पास क्या हो गया, एक मीनार हो गया ना, मीनार कुछ इस तरह से, ये मीनार हो गया, ऊर्ध्वाधर खड़ा हो गया सीधा, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है कि धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद मतलब नीचा होता है, नीचे वाला होता है ना, पाद मतलब नीचे वाला बिंदु, मीनार के पाद से 15 मीटर दूरी पर स्थित है, मतलब ये कुछ 15 मीटर ये रहा है ना, ये कितना हो गया हमारे पास, मान लो 15 मीटर हो गया। ये नहीं दिखाई दे रहा है, सही रेखा के नीचे हो गया है। ओके, इसको और मीनार को छोटा कर देते हैं और इतना जरूरत भी नहीं है इतना लंबा करने की। ये हो गया, सही है। देखो ये हो गया क्या, मीनार, ये हो गया हमारे पास कितने मीटर, 15 मीटर। अब कह रहा है कि मीनार, देखो ये हमारा कन्वेंशनल मेथड है जो लॉन्ग आंसर में है ना, जैसे आप लगाओगे, जैसे किताब में दिया है, जैसे सब जानते हैं वो तरीका। तो ये मीनार बन गया, मीनार से ये पाद से 15 मीटर दूर हो गया। अब उन्नयन कोण 60 अंश बनता है, कह रहा है कि एक पाद बिंदु से 15 मीटर दूर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितने अंश बनता है, 60 अंश बनता है। तो 60 अंश का देखो उन्नयन हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा, बात समझ आ रही, अवनमन मतलब नीचे की तरफ। एक बार फिर से, ये कोण क्या होगा हमारा, उन्नयन होगा, और ये कोण क्या होगा हमारे पास, अवनमन होगा। ये क्या होगा हमारा, उन्नयन हो गया है ना, और ये क्या होगा हमारे पास, अवनमन होगा, इतना आप जानते हो, ठीक। उन्नयन कोण मतलब उन्नयन कोण यहाँ से हो जाएगा कितने, ये हो जाएगा, देखो यहाँ से ऐसे हो गया, कितने अंश का हुआ, 60 अंश का बन गया ना। क्या पूछा है, मीनार तो ये है ना, मीनार ये है, तो क्या पूछा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। तो देखो ए हो गया ए हो गया बी, ए हो गया सी। जब ए हो इतना सी हो गया, तो देखो एक लॉन्ग मेथड आप लिखोगे, माना ए बी क्या है, ए बी मीनार है भाई, नहीं सॉरी ए बी क्या है हमारे पास, ए बी आधार है, ठीक है ना, ए बी आधार है, बी सी क्या है, मीनार है, बी सी मीनार की ऊंचाई है, बी सी मीनार की ऊंचाई है। उन्नयन कोण दिया है कितने अंश, उन्नयन कोण दिया है हमारे पास 60 अंश, ऐसे लिखोगे, उन्नयन कोण कितने अंश दिया है, 60 अंश। एक बार हम इसके बाद बार बार हम लोग टिक लगाएंगे ना, एक बार बस बताते हैं इसको ऐसे। अब हमें क्या चाहिए, ऊंचाई, तो क्या लोगे, देखो हमें ये दिया है, मतलब आधार दिया है, लंब पूछा है, तो आप सोचो कि त्रिकोणमिति में ऐसा कौन सा सूत्र था जिसमें आधार और लंब में रिलेशन आता था, आधार और लंब में रिलेशन। देखो लाल बटे कक्का, देखो किसमें है, तो आप कहोगे सर यदि साइन थीटा लोगे आप तो लंब बटे कड़ आएगा, है ना, तो ये तो अप्लाई ही नहीं होगा, साइन थीटा वाला अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो लंब बटे कड़ आ रहा है। कॉस लोगे आप तो आधार बटे कड़ आ रहा है, तो क्या ये भी अप्लाई होगा, ये भी अप्लाई नहीं होगा। आपको चाहिए क्या, आपको आधार मतलब ये लंब चाहिए, आधार दिया है, क्या अप्लाई होगा, tan, देखो लंब बटे आधार है ना, तो अब लेंगे हम इस पूरे समीकरण में tan, तो आप लिखोगे त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, tan 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार मतलब क्या, BC बटे ए बी। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास, हमें क्या चाहिए, BC चाहिए ना, तो AB इधर आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास BC बराबर AB tan 60 अंश, करेक्ट। तो AB का मान कितना दे रखा है, 15 गुणते tan 60 अंश का मान कितना होता है, √3, तो हो जाएगा 15 √3 मीटर, क्या हो जाएगा, इसकी ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी हमारे पास, 15 √3 मीटर, है ना, करेक्ट। ये हो गया आपके पास कन्वेंशनल तरीका, ठीक। और हम लोग जिस तरीके की बात करते थे उससे सब कुछ आ जाएगा, है ना, तो इसको मैं साफ कर दूं, ठीक है। अब हम इसको हम ट्रिक से बताते हैं, नोट कर लो एक बार। चलिए इसी सवाल को हम लोग ट्रिक से देखते हैं ना। देखो मान लेते हैं मीनार हो गया, करेक्ट, मीनार, और इसके पाद से कितने 15 मीटर, ये हो गया, ये 15 मीटर हो गया, ये यहाँ से हम लंब मिला देंगे, ये कितना अंश दिया है, 60 अंश। हमें क्या चाहिए, यही तो चाहिए ना, इसका नाम दे दो आप ABC। अब ट्रिक याद करो, ट्रिक हमने क्या बताए थे, ये क्या है, यही मीनार की ऊंचाई है ना, यही मीनार की ऊंचाई है, यही हमको निकालना है। तो देखो ट्रिक क्या कहती थी, यदि हमारे पास
कुछ इस तरह से है। यदि ये 60 अंश है, ये 30 अंश है ना, तो क्या होता था, यदि हमारे पास 30 अंश के सामने की भुजा क्या होती थी, ए, 60 अंश के सामने की भुजा ए रूट 3, यहाँ पे क्या होती थी कड़ 2a। देखो ये हमारे पास यहाँ पे 30 अंश है, 30 अंश के सामने भुजा क्या दिया है 15, मतलब ए बराबर कितना दिया है 15 मीटर, है ना। तो बताओ 60 अंश के सामने भुजा क्या हो जाएगी, ए रूट 3, मतलब 15 रूट 3 मीटर। यही तो आंसर आया था, यही सवाल का एक उत्तर है, करेक्ट। तो ये आपका सवाल, आप इसको नोट कर लो, अगले सवाल पे फिर ट्राई करते हैं हम लोग, ठीक है। इसको नोट कर लो, चुटकियों में बस सवाल लगेगा, है ना। हमको बताने में इतना टाइम लग रहा है, लेकिन आप बस 1 सेकंड में, यदि आपका प्रैक्टिस है तो आप 1 सेकंड में देख के तुरंत बता दोगे 15 रूट 3। कड़ पूछेगा, कड़ भी बता दोगे आप, है ना। तो ये है आपकी प्रैक्टिस, काफ़ी प्रैक्टिस के बाद ऐसा निकल के आया है, तो आपको मैं दे रहा हूँ ऐसे ही बस। चलिए दूसरा सवाल हम लेते हैं। देखिए ट्रिक से इसको ऐसे लगाएंगे। देखो एक पेड़ की ऊंचाई तो हमेशा ये होती है ना, जिसकी परछाई पाद से कितने मीटर है। देखो ये हुआ पाद, ये कितना हो गया 60 मीटर, यूनियन कोड कितना हो गया, ये कितना हो गया 30 अंश, है ना। ये हो गया, नाम दे दो ए बी सी। एक बात बताओ हमें कि ये 60 अंश किसके सामने भुजा है, ये 60 मीटर किसके सामने भुजा है 60 अंश के। जी सर जी। आपको चाहिए क्या, ये चाहिए ना, मतलब 30 अंश के सामने भुजा क्या होती है, ए मीटर होती है ना। तो देखो यहाँ पे इस सवाल में दिया क्या है, ये दिया है 60 अंश के सामने की भुजा, और 60 अंश के सामने भुजा क्या होती है, ए रूट 3 होती है। ए रूट 3 का मान कितना दिया है 60 अंश, तो ए का मान कितना होगा, ए के मान के लिए क्या करोगे आप, ए बराबर क्या हो जाएगा 60 बटे रूट 3, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना। 3 को हटाने के लिए जब नीचे कड़ी होता है तो ऊपर नीचे कड़ी से गुणा कर दो, ऐसे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, तो ये क्या हो जाएगा ए बराबर 20 कड़ी में 3 मीटर। यही सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, ज़्यादा सोचना ही नहीं है, सेकेंडों में आंसर होगा यदि आप सही से सीख गए तो। जो दिया है देख लो किसके बराबर दिया है, ठीक है, इसको नोट करो। अगला सवाल देखते हैं। देखो क्या कर रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात की जिसकी परछाई पाद से कितने दूर है। देखो ये कितना है 90 दिया है, और यूनियन कोड कितना दिया है 60 अंश। ये 90 किसके सामने की भुजा है बताओ, 90 30 अंश के सामने भुजा है ना, और 30 अंश के सामने भुजा क्या होती है हमेशा ए होती है ना। और 60 अंश के सामने भुजा क्या होती है ए रूट 3 मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए 90 हो गया तो क्या हो जाएगा 90 रूट 3 मीटर, यही क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। नोट करो इसको, अगला सवाल। बस यही आंसर है, इतना ही करना है ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस रट लेना है कि 30 अंश के सामने की भुजा ए होती है, 60 अंश के सामने भुजा ए रूट 3 होती है। फिर देखो चुटकियों में आंसर निकलेंगे, ठीक है। एक बार और ऐसा सवाल दें, चलो। एक पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी परछाई कितनी पाद से कितना है 15 मीटर दूरी पे बनता है ना, यूनियन कोड कितना 45। तो अब ट्रिक रिमेंबर करो, हमने बताया था 45 अंश वाले में क्या, यदि ये 45 है, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, जब ए 45 है तो ये भी कितना होगा 45। ऑब्वियस सी बात है 45 होगा। तो 45 अंश के सामने भुजा क्या होगी ए मीटर, इसके 45 अंश के सामने भुजा क्या होगी ए मीटर, तो 90 अंश के सामने भुजा हो जाएगी रूट 2a मीटर, करेक्ट। तो अब इसी को लगाना है। देखो सवाल पढ़ो क्या दिया है, बस 1 सेकंड में ऊंचाई ज्ञात करना है। ऊंचाई हमने ऐसे बना लिया, पाद से कितना है 15 मीटर, 15 मीटर हमने ऐसे खींच लिया, कितना दिया है 15 मीटर, हमने 15 मीटर ऐसे खींच लिया यूं करके ऐसे। ये कितना हो गया 45 अंश, ये भी कितना हो गया 45 अंश, ये कितना होगा 90 अंश। 45 अंश के सामने की भुजा कितनी होती है ए होती है, तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी ए भी हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा 15 मीटर, यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना, यही आपका आंसर होगा। तो एक सवाल और दें, ठीक है। चलिए बस ऐसे ही आंसर लाना है ना। चलो एक पेड़ की परछाई, उसकी परछाई पाद से कितने मीटर बनती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 30 मीटर की दूरी बनती है ना। और ए कोड कितने अंश का है, ये हमारे पास है 60 अंश लेते हैं। अब बताओ कितना होगा, जल्दी बताओ, जल्दी सेकेंडों में आंसर बताओ। इस सवाल को देखते हैं। देखो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए इसकी परछाई पाद से। देखो पेड़ की ऊंचाई ये हो गया
परछाई पाद से कितने मीटर, 30 मीटर, और उन्नयन कोण कितना दिया है, 60। तो ए 30 किसके बराबर हो जाएगा, देखो इसके सामने की भुजा ए 30 अंश होगा ना, ये कितने अंश होगा, 90 अंश। तो 30 अंश के सामने की भुजा क्या होती है हमेशा, ए बराबर कितना दिया है, 30। तो 60 अंश के सामने भुजा क्या होती है, ए रूट 3। तो ये क्या हो जाएगा, 30 रूट 3 मीटर क्या हो जाएगी इस पेड़ की ऊंचाई। करेक्ट, इतने आसानी से बस निकालोगे तुरंत। ठीक है, अब अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं हम लोग ना। देखिए पहले तो आपको पता नहीं सीढ़ी लगती कैसे, आप हमेशा ऊंचाई, ये मकान है आपका, यही मकान है ना, यही मकान है ना, इस तरह से ईटा ऐसे कटा हुआ। चलिए इस मकान की ऊंचाई कितनी है, 50 मीटर। सीढ़ी आप कैसे लगाओगे, सीढ़ी हमेशा ऐसे लगाओगे, ऐसे लगाओगे सीढ़ी, सर जी इस पर नहीं लगा सकते? नहीं सीढ़ी आप ऐसे, उन्नयन कोण कितने अंश पे लगाएगा, 60 अंश पे। देखो सीढ़ी ऐसे लगा दोगे आप ऐसे, तो मान लो कोई है, इसको चढ़ा दो ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ चढ़ रहा है सीढ़ी पे, तो ये 60 अंश हो गया ना। हमें बोला है सीढ़ी की ऊंचाई, मतलब ये बोला है ना। तो ट्रिक याद करो, 60 अंश के सामने की भुजा क्या होती है, 60 अंश के सामने की भुजा ए रूट 3 होता है पागलों। ए रूट 3 तो ए रूट 3 का मान कितना दिया है, 50। तो ए का मान कितना हो जाएगा, 50 बटे रूट 3। और ये जो करड़ी में है, जो सीढ़ी है, सीढ़ी क्या है, शांत रो कड़ है ना, ये क्या होता है 2a। तो सीढ़ी की ऊंचाई क्या हो जाएगी, यहाँ से मान रख दो, 2 गुत्ते 50 बटे करड़ी में 3 बराबर क्या, 100 बटे करड़ी में, यही हो जाएगा आंसर। जी सर जी। करेक्ट, आप नोट कर लो अगला सवाल। चलो देखो, एक मकान की ऊंचाई वहीं फिर से हुई ना, ये मकान कितना हो गया, 30 मीटर। एक सीढ़ी लगा दिया गया इस तरह से, है ना, कितने अंश पे, 30 अंश पे। भाई खंभा नहीं, क्या सीधे सीधे सीढ़ी लगाओगे, घर है तो ऐसे सीढ़ी लगाओगे आप। ये हो गया, तो ये 30 अंश हो गया। अब 30 अंश के सामने की भुजा देखो, ये 30 अंश हो गया, तो कितना होगा, 60 अंश। ये कितना होगा, 90। 60 अंश के सामने की भुजा क्या होती है, ए रूट 3, और 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है, 2a। 30 अंश के सामने भुजा ए, तो ए का मान कितना दिया है, 30 मीटर। तो ये इसका जो सीढ़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी, बताओ, सीढ़ी की लंबाई 2a है ना, तो 2 इंटू ए मतलब 30 बराबर कितने मीटर, 60 मीटर। यही इसका आंसर है। ठीक है ना। आपसे पूछा होता कि जो आप सीढ़ी लगाए हो मकान से कितने दूरी पर है, तब क्या करते, आप लिख देते सर ये होगा ए रूट 3 मतलब 30 रूट। ठीक है, जैसे सीढ़ी यहाँ पे ऐसे लगाए हो आप, सीढ़ी आप ऐसे लगाए हो तो कितनी दूरी पे, तो हो जाएगा 30 रूट 3। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग एक ट्रिक और सीखेंगे, ये इंपॉर्टेंट होगा। ये 2 ट्रिक से आपका त्रिकोणमिति का पूरा काम बन जाएगा। ठीक है ना। आप इस टाइप के सवाल प्रैक्टिस करना, और कल एक ट्रिक और बता देंगे, बस उस पर सब काम खत्म हो जाएगा। करेक्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके।